हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया था, उसके एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि करंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से अगर करंट और टाइम की वैल्यू दी गई हो तो आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल, उसके अंदर 3 केसेस थे। अगर तो करंट कांस्टेंट है तो सिंपली करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो है चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। उसके बाद अगर करंट जो है टाइम का फंक्शन है, यानी कि टाइम के चेंज होने से करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो मैं क्या कर दूंगी, उसको इंटीग्रेट कर दूंगी। और थर्ड केस था कि अगर मुझे ग्राफ दिया गया हो टाइम और करंट का, तो उस ग्राफ के अंडर जो एरिया है उससे मैं चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कल भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था, लेकिन आज हम इन न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है। इसके बाद आप इन न्यूमेरिकल्स, ये तो एग्जांपल्स हैं, इसके बाद आप अपनी बुक के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हों उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में बोला गया है कि कांस्टेंट करंट है 4 एम्पियर का, जो कि वायर में से 8 सेकंड के लिए पास कर रहा है। आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल चार्ज मेरा उस वायर के अंदर कितना फ्लो किया इस 8 सेकंड के टाइम इंटरवल में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको करंट जो है वो कांस्टेंट दिया गया है, तो अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, इट इज इक्वल्स टू आई डी टी और आई डेल्टा टी, यू कैन से। बेसिकली करंट और टाइम को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करंट की वैल्यू मुझे 4 एम्पियर दी गई है और मुझे टाइम इंटरवल की वैल्यू 8 सेकंड दी गई है। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 32 कूलम मेरा चार्ज आ जाएगा। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वायर है जिसके अंदर 2 एम्पियर का करंट जो है फ्लो कर रहा है, और जो चार्ज है हमें कैलकुलेट करना है कि 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज जो है फ्लो किया। और उसके बाद हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर चार्ज के अंदर थे। ओके, सो सबसे पहले तो हम चार्ज की वैल्यू ही कैलकुलेट कर देते हैं। तो चार्ज की वैल्यू सिंपल है, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, तो करंट और टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। करंट की वैल्यू 2 दी गई है और टाइम इंटरवल 1 सेकंड दिया गया है, तो मेरे पास 2 कूलम चार्ज की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पर्टिकुलर चार्ज के अंदर है। तो अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और इसको हम स्मॉल ई से भी डिनोट करते हैं, विच इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब सपोज करो कि इस क्रॉस सेक्शन के, इस जो भी वायर है इसके अंदर एन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो किए। सपोज एन इलेक्ट्रॉन्स passes through the conductor। अब जो है हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास किए हैं। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है और हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कैसे आ जाएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो n मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू टोटल चार्ज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, विच इज 2 कूलम। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय E, वेयर N इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब कूलम से कूलम तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो N की वैल्यू आ जाएगी जिसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू 2 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 बाय 16 इंटू 10 इंटू 10⁻19, ये ऊपर चला जाएगा, 1 बाय 8 आ जाएगा इंटू 10 इंटू 10⁻19। इसको कटिंग कर लेंगे हम, 5 बाय 4 which is 1.25 multiply by 10⁻⁻19 electrons. So these are the number of electrons that corresponds to 2 coulomb of charge. Okay, तो ये आपने याद रखना है, Q is equals to NE. E is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb.
नेक्स्ट इज, अब हमारे पास क्या दिया गया है, अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चंस किए उसके अंदर करंट की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी, यानी कि टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम के साथ करंट की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और रिलेशन भी दिया गया है, I इज इक्वल्स टू 3 + 2t। ये सिर्फ यूनिट्स दिए गए हैं कि यहाँ पे करंट की यूनिट्स क्या है, एम्पियर, और एम्पियर पर सेकेंड मेरे पास जो है चार्ज के यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, मैंने बताया था कि अगर टाइम के साथ मेरे करंट की वैल्यू चेंज कर रही है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे ताकि मैं चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करो जो कि 0 to 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल के अंदर फ्लो कर रहा था। तो हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा क्यू इज टी आई टू टी एफ आई डी टी। ओके, और यहाँ पे टाइम इंटरवल्स क्या दिए गए हैं, 0 to 4 सेकेंड्स, और आई की वैल्यू क्या दी गई है, 3 + 2t dt। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगी। आई होप सबको इंटीग्रेट करना आता है, +1 में हमने सीखा था। ओके, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगी। 12 + 16 विच इज 28 कूलम। तो ये मेरे पास जो है करंट की वैल्यू आ जाएगी अगर कि करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि मान लो इस सेम टाइम के लिए करंट जो है वो कांस्टेंट ही था। ओके, अब क्या बोला उसने कि करंट था, कांस्टेंट था, और सेम चार्ज ही सेम टाइम इंटरवल के अंदर फ्लो किया है, तो करंट की क्या कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है, हमें करंट की वैल्यू पता है विच इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू मैंने निकाल ली है यहाँ पे 28 कूलम, क्योंकि यही उन्होंने बोला कि सेम चार्ज ही फ्लो करेगा सेम टाइम इंटरवल के अंदर। टाइम इंटरवल क्या था, 4 - 0 सेकेंड विच इज 4 सेकेंड, सो इट इज 28/4 विच इज 7 एम्पियर्स। तो इतना कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा जब हमारा सेम चार्ज सेम टाइम में फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इसके अंदर क्या दिया गया है, करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे क्योंकि उन्होंने करंट की वेरिएशन एग्जैक्टली तो नहीं बताई हुई है कि किस तरीके से न्यूमेरिकली वो वेरी कर रही है, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर समझा दिया कि लीनियरली वो क्या कर रही है, 10 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रही है 4 सेकेंड के अंदर। तो आईडीटी ग्राफ बनाएंगे हम इसका। तो 0 टाइम पे क्या है, मेरे पास 10 एम्पियर करंट है, और 4 सेकेंड टाइम के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और लीनियरली है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। और मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत में ही कि अगर आपको आईडीटी ग्राफ आप बना लेते हो तो उसके अंडर जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू द चार्ज डेल्टा क्यू। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एरिया अंडर आई टी ग्राफ। इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया। बेस कितना दिया गया है, 4 सेकेंड, और हाइट क्या दी गई है, 10 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 कूलम। तो इस तरीके से आप चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप तीनों केसेस आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से आपने फ्लो ऑफ चार्ज को निकालना है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसके साथ साथ आप जो भी बुक के अंदर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उसको ज़रूर आज सॉल्व करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।